जो इस मार्ग को छोड़ना चाहेगा हम उसकी गारंटी लेंगे, लेकिन जो हमसे लड़ना चाहेगा हम उसको जिंदा नहीं रहने देंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हम उसमें ताकत से बढ़े और इसमें सफलता मिली। जी। देखिए, नक्सलवाद तो एक बीमारी की तरह है और आपने मध्य प्रदेश को इस बीमारी से मुक्त कर दिया। आपकी अगली चुनौती विकास को लेकर भी थी, क्योंकि राज्य की जो संरचना है, 9 करोड़ के आसपास आबादी है, उसमें से अगर आप देखें तो जीडीपी में जो हिस्सा है, वो 47% कृषि का है, 19% इंडस्ट्री का है। लेकिन अब चुनौती ये है कि जो कृषि में लोग हैं, उनको और कैसे संपन्न किया जाए और इंडस्ट्री को कैसे और बढ़ाया जाए, मध्य प्रदेश को एक बाजार के रूप में और कैसे विकसित किया जाए, और जो यहाँ के युवा हैं, जो दिल्ली और मुंबई नौकरी के लिए जाते थे, उनको हम कैसे ये कहें कि भोपाल जाइए में रहिए, इंदौर जाइए, उज्जैन जाइए और वहाँ पर काम कीजिए। ये एक बड़ी चुनौती आपकी रही होगी 2 साल में। जी, आपने सही कहा कि हमारी कृषि विकास दर तो बहुत अच्छी थी और कृषि विकास दर के साथ हमारा सिंचाई का रकबा भी बहुत अच्छा था। लेकिन ये बात सही है कि आर्थिक रूप से लंबे समय तक टिकना है तो औद्योगिक विकास दर की आवश्यकता है। ऐसे में फूड प्रोसेसर वालों को भी जरूरत पड़ेगी। हमको केवल एग्रीकल्चर ग्रोथ से काम नहीं चलेगा, जो क्रॉप आती है उसका प्रॉपर प्रोसेसिंग भी हो जाए। हमने समग्र रूप से प्लान बना करके इस पे काम किया। अभी तक हमारी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जीआईएस केवल इंदौर में होती थी। लंबे समय तक इंदौर में 2-3 साल में एक बार जीआईएस होती थी, लेकिन हमने कहा इतना बड़ा भौगोलिक राज्य है, जो राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है, तो हमारे हर संभागीय केंद्र पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव प्रारंभ की। उसके परिणाम हमारे लिए जबलपुर, ग्वालियर, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम, यहाँ तक कि शहडोल जैसे स्थान पर भी हमारी ये सारी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, रीवा, हर जगह हमने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की और हर जगह जाकर के वहाँ की विशेषताओं को जोड़ करके व्यापारियों के से कई जगह हमारे माइनिंग के बहुत अच्छे सेक्टर है, बड़े पैमाने पर, जैसे शहडोल से लगा करके बुंदेलखंड का हमारा इलाका है। तो ये यहाँ हमने इस प्रकार के निवेशकों को आमंत्रित किया। सरलीकृत व्यापार की व्यवस्था के लिए हमने अपना पर्याप्त लैंड बैंक बना करके और 28 पॉलिसियां लगाई कि जिसके कारण से सरलता से व्यापार व्यवसाय हो सके, बार बार चक्कर नहीं खाना पड़े। 30 दिन से भी कम समय में लैंड आवंटन का काम किया और केवल हमारे राज्य के अंदर संभागीय स्तर पे नहीं गए, बाकी भी देश के दूसरे हिस्सों में। जैसे उदाहरण के लिए हमने कपास से जुड़े हुए रेडीमेड गारमेंट्स के कारखाने खड़े किए। अब कपास का हमारा पूरा बेल्ट है, निमाड़, मालवा, तो ये हमारे 8 जिले हैं, लेकिन यहाँ का कपास उठ करके तमिलनाडु कोयम्बटूर जाता था, तो हम कोयम्बटूर में गए, वहाँ रोड शो किया, वहाँ के लोगों से कहा कि जो यहाँ दे रहे हैं वो हम सुविधा सब वहाँ देंगे, आप हमारे साथ धागा बनाइए, कपड़ा बनाइए, रेडीमेड गारमेंट्स पे काम करिए। ऐसे एक एक सब सेक्टर को पकड़ने का परिणाम ये निकला कि ये हमारी लगभग 7 संभाग के बाद जीआईएस हमने फरवरी में पहली बार भोपाल में, आजादी के बाद, नहीं तो भोपाल में जीआईएस ही नहीं हुई थी। लेकिन वो न केवल जीआईएस सफल हुई, लेकिन तब तक हम 30 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश के अपने प्रस्ताव ले आए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शुभारंभ किया। बल्कि आनंद तो यह आया कि हमारे यहाँ पर हमने टेंट और उस टेंट सिटी बना करके जीआईएस कराई, लेकिन लोगों को बहुत पसंद आया। पहली बार लोगों ने भोपाल देखा, बड़ा आश्चर्य भी लगा, लेकिन पूरे देश के स्वनाम धन्य उद्योगपति आए और परिणाम ये निकला। माननीय एचएम साहब ने समापन किया। अभी 25 समाप्त तो नहीं हुआ फरवरी से अभी तक, लेकिन 6.5 लाख के काम हमारे भूमि पूजन लोकार्पण होकर के आज लागू हो गए। और कल ही सौभाग्य की बात है, कल अटल जी की जयंती है। माननीय गृह मंत्री जी श्रीमान अमित शाह जी कल 2 लाख करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण मध्य प्रदेश की धरती से करने वाले हैं। अर्थात आमतौर पे जीआईएस का 10% नीचे उतरता है धरातल पर, तो वो सक्सेस माना जाता है, लेकिन हमारी ग्रोथ रेट 30% निकली है। ये मेरा अगला सवाल असल में मेरा अगला सवाल यही था कि ये देखिए, जो इन्वेस्टर समिट वगैरह होते हैं, जी, ये इसमें बहुत मीडिया हाइप होता है और घोषणा